आज का टॉपिक है कैसी राह हमारी होनी चाहिए जिंदगी की, मंजिल क्या हो। गंगा जब गोमुख से चली थी हिमालय से, उसको थोड़ी पता था कि मंजिल क्या है। उसने सिर्फ बहना सीखा, बढ़ना सीखा। आप भी करो ना, मंजिल अपने आप तय हो जाता है। जब आप बहेंगे, जब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, सही तरीके से आप रहेंगे, तो आपको जिंदगी में पुरस्कार मिलता है ना, प्रशंसा मिलती है ना, वही आखिरी मंजिल होती है हमारी जिंदगी में। जब आप कोई बच्चा खेलता है, अच्छा खेलता है, तालियां बजती है ना, वही आपकी मंजिल है। जब बच्चा कोई पढ़ता है, अच्छे नंबर लाते हैं, गले लोग लगाते हैं ना, उसे शाबाशी देते हैं ना, वही आपकी मंजिल है। जब आप कोई काम करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, उसमें अच्छा से करते हैं, आपको पुरस्कार मिलता है ना, वही आपकी मंजिल है। आपके अपने, आपके माँ बाप जब आपको कोई नई जिम्मेदारी देते हैं, आप पे भरोसा जताते हैं, आप पे विश्वास दिखाते हैं और आप खरे उतरते हैं, वो काम कर जाते हैं, सही तरीके से कर देते हैं, वही आपकी मंजिल है। आपके माँ बाप आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी मंजिल वही है। जब आप जवान होते हैं, जवानी की खुशबू पूरे वायुमंडल में बिखेर जाता है, आपकी जवानी चारों तरफ चमकने लगती है, दुल्हन घर लाते हैं, वही आपकी मंजिल है। नया संसार बसाते हैं, नए तरीके से बसाते हैं, अपने बाहुबल पे भरोसा करते हैं, जिंदगी चल पड़ती है, दौड़ पड़ती है, वही आपकी मंजिल है। हमारी कक्षा का शीर्षक क्या है? जीवन की राह। निकले जो अपनी राह, चलते रहे, बहते रहे, दौड़ते रहे, हंसते रहे, रोते रहे। जब आप चलेंगे तो रुकावटें आएंगी, तो कभी आप दुखी होंगे और कभी रुकावट को तोड़कर आगे भी बढ़ जाएंगे, तो हंसेंगे भी। निकले जो अपनी राह, चलते रहे, बहते रहे, दौड़ते रहे, हंसते रहे, रोते रहे, बस चलते रहे। आपने कभी जाना है कि ये पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा। गंगा। रुकना नहीं सीखा, हमेशा चलना सीखा। यह नई बात नहीं, यह होता रहा है, कोई हमेशा जीता रहा है। कोई नई बात नहीं है, हमेशा हुआ है। यह कई अब सीखेंगे। नया साल शुरू हो रहा है, इस लाइन से आज कई लोगों को जीने की नई शैली आपको मिलेगी, जीने का नई तरीका आप सीखेंगे आज। यह कई अब सीखेंगे, नई राह अब खोलेंगे, कई हाथ छूटेंगे। रोज जा रहा लो ना, कई लोग के साथ आप अच्छी ट्यूनिंग रही है ना, खाते पीते सोते समय, लेकिन चले जाते हैं ना। कई हाथ छूटेंगे, नए रिश्ते पनपेंगे। कुछ लोग आ भी रहे हैं। जो रूठा, जो छूटा, कहीं ना कहीं दिल तो तोड़ेंगे। निरंजन जी के मित्र थे शक्ति बाबू। जाना अच्छा चीज है, लेकिन छोड़ना भी तो दुख दिया, तो चलेगा ना साथ ही साथ। जो रूठा, जो छूटा, कहीं ना कहीं दिल को तोड़ेंगे। रोना तो आएगा, रोना तो आएगा, कदम आगे बढ़ जाएगा। जिंदगी जहां है वहीं चलना चाहिए। निरंजन इसलिए गए ना, जिंदगी कह रही है कि वहीं उनका भविष्य अच्छा है। जीवन कुछ कह जाएगा, यह तो होना है, यह जीवन का ही कहना है।
निकले जो अपनी राह, चलते रहे बहते रहे। तुम क्यों रुक जाते हो? मैंने अभी आपको कहा ना, अपनी वैल्यू पहचानिए। आपकी वैल्यू तभी बनेगी जो समाज डिमांड करता हुआ आपके पास होना चाहिए। निरोग तन निरोग मन। जब आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो समाज के काम आएंगे, परिवार के काम में आएंगे और अपने काम में आएंगे। आपकी वैल्यू रहेगी ना। तो जो हो गया उसके लिए ज्यादा मायूस नहीं होना है कि आपने कभी नशा किया था तो किया था, आगे से तो आपको अच्छा रहना चाहिए। ये कोशिश तो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। 4 दोस्तों के साथ बैठ के कभी पिए थे। दोस्त थोड़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण आप है। आप जिंदा रहेंगे, आप सलामत रहेंगे, कई दोस्त बनेंगे। तो जो छूट गए तो छूट गए, आगे नहीं मिलेंगे ना फिर। तो अच्छे दोस्त क्यों नहीं? दोस्ती बुरी चीज थोड़ी होती है। तुम क्यों रुक जाते हो? तुम क्यों भटक जाते हो? तुम्हें भी चलना है, अपनी नई राह खोजना है। तो नया साल आ रहा है, आप सभी को नई शुभकामनाएं नए साल की। तुम्हें भी चलना है, अपनी नई राह खोजना है। निकले जो अपनी राह, चलते रहे बहते रहे, दौड़ते रहे, हंसते रहे। आज का टॉपिक है कैसी राह हमारी होनी चाहिए जिंदगी की, मंजिल क्या हो। गंगा जब गोमुख से चली थी हिमालय से, उसको थोड़ी पता था कि मंजिल क्या है। उसने सिर्फ बहना सीखा, बढ़ना सीखा। आप भी करो ना, मंजिल अपने आप तय हो जाता है। जब आप बहेंगे, जब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, सही तरीके से आप रहेंगे, तो आपको जिंदगी में पुरस्कार मिलता है ना, प्रशंसा मिलती है ना, वही आखिरी मंजिल होती है हमारी जिंदगी में। जब आप कोई बच्चा खेलता है, अच्छा खेलता है, तालियां बजती है ना, वही आपकी मंजिल है। जब बच्चा कोई पढ़ता है, अच्छे नंबर लाते हैं, गले लोग लगाते हैं ना, उसे शाबाशी देते हैं ना, वही आपकी मंजिल है। जब आप कोई काम करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, उसमें अच्छा से करते हैं, आपको पुरस्कार मिलता है ना, वही आपकी मंजिल है। आपके अपने, आपके माँ बाप जब आपको कोई नई जिम्मेदारी देते हैं, आप पे भरोसा जताते हैं, आप पे विश्वास दिखाते हैं और आप खरे उतरते हैं, वो काम कर जाते हैं, सही तरीके से कर देते हैं, वही आपकी मंजिल है। आपके माँ बाप आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी मंजिल वही है। जब आप जवान होते हैं, जवानी की खुशबू पूरे वायुमंडल में बिखेर जाता है, आपकी जवानी चारों तरफ चमकने लगती है, दुल्हन घर लाते हैं, वही आपकी मंजिल है। नया संसार बसाते हैं, नए तरीके से बसाते हैं, अपने बाहुबल पे भरोसा करते हैं, जिंदगी चल पड़ती है, दौड़ पड़ती है, वही आपकी मंजिल है। जरा एक साथ बोलिए तो, हैप्पी न्यू ईयर। साल का नाम लिया जाता है, बोलिए ठीक से, हैप्पी न्यू ईयर। ये आप कल मनाएंगे अच्छे से, सेलिब्रेशन के साथ। आपके साथ एक रहेंगे श्रीवास्तव सर, पहले भी आ चुके हैं कई बार, कल वो सेलिब्रेट करेंगे फुल डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन में क्या करना है? जीवन आपका है, मालिक आपको बनना है अपने जीवन का। आपके पापा मम्मी शिक्षक दुनिया तय करेगी, आप जिंदगी में हमेशा फेल होंगे। क्या आपको अपने शरीर से प्यार नहीं है? क्या आपको आपका बॉडी सही नहीं होना चाहिए, मजबूत नहीं होना चाहिए, ताकतवर नहीं होना चाहिए? गार्जियन सिखाएगा कि बेटा नशा मत करो, आपको अपने से मोहब्बत नहीं है, ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे। अगर आपको अपने शरीर से प्रेम नहीं है, अपने मन पे क्या चाहते हैं? आप पागल की तरह रोड पे दौड़ते घूमते रहें?
आपको अपने से लगाव नहीं है, क्यों आपका गार्जियन कहेगा कि नशा छोड़ दो? क्यों कहेगा? आप जवान हैं, आपकी उम्र हो गई, संसार में सबको शादी ब्याह करता है, आपने क्यों नहीं किया? नहीं किया तो करना है ना, उसके लिए तो फिट रहना है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों आपके पीछे गार्जियन चलेगा, दुनिया चलेगी? आप क्यों नहीं सोचेंगे अपने बारे में? जब आप सोचेंगे नया जीवन मिलेगा कि मुझे, मैं भी उसमें शामिल हूं, संसार शामिल है। हम पुरानी बातों को, अगर अच्छी बीती हुई यादें हैं, उसको याद करके रोते हैं ना। जैसे मेरे पापा नहीं, उनके साथ बिताए हुए मेरे जितने भी लम्हे हैं, यादें हैं, रिमेम्बर हो ही जाता है ना, तो आंख में आंसू स्वाभाविक नेचुरल चीज है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जीवन में क्या छूट गया आपका, और क्या आप पहले आदमी हैं? गंगा नदी हिमालय से जब चली होगी, कभी कभी आजकल तो यूट्यूब में दिखाता है, कोई क्लिपिंग कर जाता है दर्शन करने, बहुत पतली धार वहां से स्टार्ट होती है, और आप इस गंगा को देखिए, पूरा शहर डूब जाएगा, इतनी विशाल, इतनी विस्तृत। तो जब हम जीवन में जब जन्म लेते हैं, और अगर आपकी उम्र 25 साल है, तो ये 25 साल की आपकी यात्रा है। आपको क्या लगता है, जिस दिन आपका जन्म हुआ, उस दिन आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में, आपकी जिंदगी में कई लोग थे। इस 25 साल की यात्रा में क्या वही कंटिन्यू है कि कुछ लोग बदले भी? बदलता ही ना, पल पल बदलता है, घटनाएं बदलती हैं आपके जीवन की, हर पल। कई लोग छूट गए आपकी जिंदगी में, अपने भी पराये भी, संसार का नियम है। लेकिन उम्र तो आपकी नहीं रुकी, उम्र तो बढ़ती रही, आपकी यात्रा चलती रही। अगर आप चाहते हैं नए साल में, तो 2024 को भूलना होगा। तो आप जिस आचरण के कारण आपके परिवार आपसे दूर हो गया, 24 में परिवार से दूर है, माता पिता से दूर है, भाई बहनों से दूर है, पत्नी से दूर है, बच्चों से दूर है, नए साल में वो कारण नहीं दिखनी चाहिए आपके जीवन में। छूटना इसको कहते हैं। जो छूटना है तो छूटना चाहिए आपके लाइफ से। अगर आपके किसी भी आचरण के कारण 2024 में अपने परिवार से दूर रहने का कोई कारण बनता है, आपके आचरण के कारण आप दूर हैं, 2025 में वो आचरण नहीं होनी चाहिए आपने। बढ़िए आगे। नशे की खुमारी, एक यहाँ लड़का आया था यही सी जगह पे, हम बोले अच्छा यार क्लास अपनी जगह पे, जरा आप बताओ कि क्या अनुभव होता है जब आप नशा लेते हैं। ब्राउन शुगर का ही उसने वर्णन किया था। सर क्या बताऊं, जब वो एहसास, वो गुलाबी गुलाबी तरंगों, साराना अंदाज होता है। अगर रिहेब में रहते हुए वो गुलाबी गुलाबी एहसास आपसे छूट रहा है, तो अगर उसको आप बार बार महसूस कर रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, याद आ रही है, तो 25 में भी आप क्या लगता है अच्छे से रहेंगे। लेकिन अगर आपका आचरण कहता है कि मैं अपने पापा को, अपने भाई बहनों को, अपने परिवार को कुछ समय के लिए छोड़ आया हूं, छोड़ आया था, दूर रहा, ये मान रहे कि फिर अंकुरित नहीं होगा तो नई कोपलें आएंगी। अपने पे कभी भी भरोसा मत खोइए, अपने पे विश्वास कभी मत खोइए। आप जीवन में कमाल कर जाएंगे और आपको लगा कि मैंने ही कर दिया, मैंने ही नशा छोड़ दिया। जीवन में अपने प्रति अच्छे विचार रखें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पिता के धर्म को नहीं निभाए पूरी जिंदगी। क्यों नहीं निभाए हैं? क्या कमी थी आप में? आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। आप अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन बेटा का प्यार आपको तभी नसीब होगा जब आप पिता के रूप में एक बार भी अगर कोशिश किए हैं कि बेटा को भूख लगी है, मुझे मेहनत करके उसकी भूख मिटानी चाहिए, जाड़े का दिन आ रहा है, मेरे बेटे को ठंड लगेगी, मुझे मेहनत करके उसके कपड़े पहनाने चाहिए। आप एक अच्छे बाप हैं, आपका बेटा आपकी जिंदगी भर सेवा करेगा, लेकिन आप एक अभागा इंसान हैं, मूर्ख हैं। बेटा आपको पूछेगा? आपको लगता है? कभी नहीं पूछेगा। समाज कुछ भी चिल्लाएगा, इसके मन में आपके प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? अगर आप बेटे के रूप में हैं, आपके पिता आपके इलाज के लिए यहाँ खर्च कर रहे हैं, 1-1 रुपया नाक रगड़ रहे हैं ऑफिस में आपके इलाज के लिए, आप उसको मजाक समझ रहे हैं। एक बार भी हर में अंदर बैठकर नहीं सोचते हैं कि मैंने कौन सा नशा किया है, क्यों किया है, मैंने अपने बाप को कितना रुलाया है, माँ कितनी रोई है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये आपको पर्यटन स्थल दिखता है, पिकनिक स्थान दिखता है, आप यहाँ कैरम खेलने आते हैं, किताब पढ़ने आते हैं, मनोरंजन करने आते हैं। अगर आपका गार्जियन छोड़ तो स्ट्रीट डॉग हो जाएंगे, गली का कुत्ता। लेकिन आप यहां नहीं करना। क्लास में मुस्कुरा रहे हैं, काला पकड़ के खड़ा करूं फीडबैक में तो मुझसे आवाज नहीं निकलती है, क्योंकि आप चिंतन ही नहीं कर रहे, सोच ही नहीं रहे हैं कि मैंने कौन सा पाप किया है, मैंने कौन सी गलतियां की हैं। रिहेब में रखने का मकसद ही होता है कि हम उस पर पुनर्विचार करें कि मैं यहां क्यों हूं। आप कितने लोग यहाँ कहते हैं कि मेरे इतने दिन हो गए, मुझे नहीं रखा गया। गारंटी देते हैं अपने आप को आप खुद कि आपका गार्जियन आपको यहाँ से ले जाए और आप सही सलामत रह जाए। आपको क्या लगता है आपका गार्जियन कभी डालेगा यहाँ? जब आप नशा से दूर रहेंगे, आप कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? गार्जियन आपको छोड़ देगा, कम से कम आप सलामत तो रहेंगे ना। गार्जियन को और क्या चाहिए? आप तय करो ना। गार्जियन को दोष देने से क्या फायदा, गार्जियन की बुराई करने से क्या फायदा। आप पूरे गर्व के साथ कहिए कि मैं जिंदगी में कभी दोबारा नशा नहीं करूंगा, आप मुझे ले चलिए। गार्जियन एक बार भरोसा जरूर दिखाएगा, जाकर दिखाइए अपना दमखम। आप नहीं करते। ये आपको दोबारा सोचने का अवसर देता है। आज 31 दिसंबर 2024 है। आज की रात आपको सोचने का अवसर देती है। आप नए साल का स्वागत अपने लिए नए अवसर के रूप में करें, नई जिंदगी के रूप में करें। चलते रहें।